ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नित्य प्रति की भांत उसी श्रृंखला में संध्याकालीन सत्संग श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम सुनने जा रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी तीव्र उत्कंठा भागवतम के प्रति बनी रहे, ऐसे राधा माधव के चरणों में प्रार्थना करते हुए श्रोता और वक्ता दोनों को बुद्धि प्रदान करें जो परमात्मा रूप में हम सभी के अंदर रहते हैं। उनकी कृपा से ये ज्ञान धारण कर सकते हैं, उस मार्ग पर चल सकते हैं। तो ऐसा उनको नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे, श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रसंग है। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण है। ये बार बार हमने इसलिए पहला स्कंद प्रभुपाद के, दूसरा स्कंद अच्छी तरह पहले समझो। ये भगवान के चरण है, चरणों का आश्रय लो मजबूती से। इसमें सृष्टि का वर्णन है। तो भगवान किस प्रकार सृष्टि रचते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, गीता में भगवान कहते 10वें अध्याय में। तो ठीक उसी का अनुभव यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान दे रहे। चतुर्श्लोकी भागवतम जो कही जाती है, उसमें भगवान ने 4 चीजें बताई, 4 तरह के प्रश्न करे थे ब्रह्मा जी ने। जैसे भगवान का दर्शन हुआ और प्रश्न किए थे, तो बार बार हम बोल चुके, अब सुन चुके होंगे, सब याद रखे होंगे। 4 श्लोक में पर भगवान उत्तर दे रहे हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण से ज्ञान पर ब्रह्मा जी में आता है, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी। ऐसे अवतरित होता है, ज्ञान की परंपरा होती है। तो इसी प्रकार हम इस गुरु परंपरा में जो जुड़े होते हैं,
तो उन अपने गुरु, फिर गुरु गुरु, ऐसे सबको नमन करते हुए तब भगवान तक पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं बीच में डिस्कनेक्ट कर दो, छलांग लगा दो, तो नहीं, ऐसा है, ये विधि नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने की विधि यही है कि हम सबको नमन करते हुए तब भगवान की कृपा उतरती है उन्हीं के माध्यम से। तो पहले श्लोक में भगवान ने ज्ञान दिया था, मैं ही सृष्टि के पूर्व था, मध्य में मैं ही हूँ, मैंने अपने शक्तियों को विस्तार किया ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में। ये तत्व शक्ति, बहिरंग शक्ति, ये सब शक्तियां भगवान से निकलती हैं। मैं ही एक अपना विस्तार परमात्मा रूप में सभी जीवों के साथ में रहता हूँ। तो जो पहला अधिष्ठाता भगवान है और दूसरा जो मैं कहा वो सब भगवान के अधीन है, सब सेवक हैं। ये बात जानना चाहिए, तभी ये सब पूर्ण तरह से संपन्न हो पाएंगे, जाकर सुरक्षा हो पाएगी सब तरह से। और मैं ही अंत में शेष बचता हूँ। जो सारा सृष्टि एक संवरण हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, सारी शक्तियाँ सूक्ष्म अवस्था मुझ में आ जाती हैं, है ना। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसमें कुछ पास हो जाते हैं, पता नहीं क्लास में पास हो गए, वो अगली उसमें चले जाते हैं, नौकरी मिल जाती है उनको। फेल हो गए पुनः फेल। तो इसी तरह से वो महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। सत्ता तो रहती है, सूक्ष्म अवस्था में रहती है, जो भगवत धाम नहीं जा पाते। भक्ति के द्वारा भगवत धाम चले जाते हैं। भगवान कहते हैं, अपने धाम की विशेषता बताते हैं, न तद्भास्ते सूर्यो न शांको न पावका यद गत्वा निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं है, यहाँ सूर्य चंद्रमा से दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य से अब वर्षा भी तो हो रही, ठंडी ओलावृष्टि सहन करने पड़ रही, और ताप भी मिलता है। लेकिन धाम में, भगवान धाम में ऐसा नहीं है। वहाँ भगवान के अंग कांति से सारा प्रकाशमान रहता है। वहाँ स्वामी शिव, स्वामी केवल भगवान हो, बाकी सब सेवक हैं वहाँ पर। कोई दास भाव से, कोई कांता भाव से, कोई शक्य भाव से, कोई शांत रस, ऐसे मतलब वहाँ पर हैं। तो वहाँ जाके फिर वापस नहीं आना होता है। इसलिए भगवान यहाँ अवतार लेते, हम सबको निमंत्रण देते हैं, तुम क्यों सड़ रहे संसार में, ताप सर्दी बरस, आओ, तुम संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे पहुंच सकते हैं? भक्त्या तो अनन्य शक्य अभिम विदुरर्जुन, भक्ति के द्वारा। भक्ति मीन्स सेवा, सेवा भी उनके आदेश के अनुसार ऐसी करना है, समझे। अपनी मति उनकी इच्छा में लाना है, इसी को प्रेम कहा जाता है। तो कब पहुंचेंगे? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये करना पड़ेगा तुमको। मन मना भव मद भक्ता, मेरा ही भक्त बनो, मुझ में ही मन लगाओ अपना, और मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो, मुझे ही नमस्कार करो। ये चार चीजें भगवान ने गीता में बताई हैं अर्जुन को। मैं बहुत गोपनीय ज्ञान देने जा रहा हूँ अर्जुन, तुम सुनो ध्यान से, तुम्हारे हित के लिए। माम यशस्वी वे सत्यम प्रियो जानो मसी में, कि तुम प्रिय हो हमारे, इसलिए मैं तुम्हें सत्य बोलूंगा जाकर। पिता कभी पुत्र से झूठ नहीं बोलेगा, है ना, संसार में देखा जाता है। तो पहले में ज्ञान दिया भगवान ने, दूसरे में विज्ञान। जीव गोस्वामी लिखते हैं भक्ति संदर्भ में, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल में वो जोड़ो। रीति अर्थम यत प्रतीयते न प्रतीयते आत्मनि तद विद्धात आत्मनो माया यथा वास यथा तमा। ये सारी शक्ति रूप में जो भगवान ब्रह्मांड की रचना करी, ये शक्तियां सब एक अंश से प्रवेश हो जाते परमात्मा रूप में, और एक अंश अपने धाम में बने रहते हैं पूर्ण। ये भगवान के अत्यंत भेद अभेद सिद्धांत है। तो मनुष्य युक्त है वो फिर बंधनकारी, वो माया नहीं हो। जो मुझसे अलग है वही मेरी माया, उसकी कोई सत्ता नहीं है। भगवान से जुड़ गया, है ना, जैसे कि नट बोल्ट है, अलग पड़ा सड़क पे, है ना, उसकी कोई कीमत नहीं।
कबाड़ी वाला एक दो चार एक आध रुपये में ले ले, 8 आने में ले सकते हैं, लेकिन वही ट्रक के पहिए से जब जुड़ जाता है तो तुम उसकी शक्ति को नहीं रोक सकते, जाकर बोल्ट पकड़ नहीं सकते तुम अपने हाथ से, जाकर हाथ भी टूट जाएगा तुम्हारा, शोभा हो गई उसकी जाकर के। और ट्रक वाले से कहो कि नट बोल्ट देता, हम 1 रुपये देंगे तुमको, जाकर के नहीं देगा। तो इसी तरह जो हमारे कार्य भगवान से नहीं जुड़े होते हैं उन्हें कोई मूल्य नहीं, व्यर्थ। यही माया होगी भगवान की। और फिर वो कैसे, यथा आवास यथा तमा, जैसे अंधकार में पड़ा हुआ बिंब भय पैदा करेगा, पता ना, अंधकार में रस्सी पड़ी हो, संध्या समय हो तो सांप का भय पैदा करेगी वजह करके। एकदम सत्ता सांप की भी और रस्सी की भी है, समझ गए जाकर, लेकिन वो भय पैदा करेगी जा, क्यों, प्रकाश नहीं वहां पर। कृष्ण सूर्यसम माया है अंधकार, और जहां कृष्ण नहीं तहां माया अधिकार। जैसे हम प्रकाश देख रहे हैं, यहाँ अंधकार का प्रवेश नहीं है, लेकिन अंधकार से आप हटे, अंधकार भी वो प्रकाश से हटे, अंधकार यहीं खड़ा है तुम्हारे साथ में भी है। दीपक में जब तक तेल रहता है, बाती रहती, तब तक दीपक काला नहीं पड़ता है, और जैसे ही तेल खत्म दीपक काला बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम जब कृष्ण भावना में सदैव बने रहते हैं तो ये कालापन नहीं आता जाकर उसमें। तो इस तरह से मुझसे युक्त भगवान से हर चीज जोड़ना चाहिए जाकर, पर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करो, मनाही नहीं है। डायरेक्ट भोजन खाओगे तो माया का भोग हो गया, ये भगवान को अर्पण करके भगवान पूरा देखने मात्र से ग्रहण कर लेते हैं। भगवान कोई भी कार्य कर सकता, देखने से खा लेते हैं सब जगह, हम तुम नहीं कर सकते ऐसा। सकल इंद्रिय, बहुत अच्छा श्लोक गाते हैं ब्रह्मा जी सवेरे में, है ना। तो ऐसा, तो दूसरा बात ये हो गई। तीसरा रहस्य, है ना, रहस्य बता रहे भगवान। यथा महांति भूतानि भूतेषु चाप्येषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। जिस प्रकार 5 तत्व इस विश्व में या शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना, 5 तत्व शरीर में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर नहीं रहे हवा पानी, अब बाहर भी हैं और प्रवेश भी हो गए। तो ठीक इसी तरह से मैं इस जगत में प्रवेश करता हूं और नहीं भी करता हूं, अपने धाम में रहता हूं जाकर के। भगवान देखो ऐसे समझा जाता भगवान को जाकर, है ना। तो इसका रहस्य भगवान 4 श्लोक से पहले बोल चुके हैं। ब्रह्मा जी, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं वैसे वैसे तुम इसको ग्रहण करते जाना, मैं सारी विधि बता दूंगा जाकर। तो भगवान को ज्ञान प्राप्त करना, उस मार्ग पर चलना, और कृपा। पीछे के 2 श्लोक 31, 32 इसी 10वें अध्याय में भगवान ने पहले बोल दिया था कि देखो मैं सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी सावधानी से सुनना। ऐसे तो हम यहाँ कथा हम कहते नहीं, बड़ी सावधानी से सुनना, जैसे जैसे बताते जाऊँ वैसे वैसे ग्रहण करना पड़ेगा जाकर के, और भगवान की कृपा चाहिए जा। दोनों बात है, ये दोनों बात भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। ये 4 श्लोक ज्ञान देने से पहले बोल रहे हैं, जिसे सावधान रहो। क्या बोला, मैं ये ज्ञान जो दूंगा जाकर के, इसका रहस्य भक्ति के द्वारा प्राप्ति होगी जाकर के। भक्ति के द्वारा ये ज्ञान ग्रहण करें, भक्ति के माध्यम से ये ज्ञान तुम धारण कर पाओगे जाकर, मुझे समझ पाओगे जाकर के। यावान अहम यथारूप गुण रूप तत्कर्म का तथैव तत्व विज्ञानस्ते मद अनुग्रहात्, और मेरी कृपा से, देखो अब इसमें मद अनुग्रहात् भी बता रहे जाकर, मैं जैसा भी रूप गुण, जैसा भी हमारा जो वो है विशेषता, वो सब मेरी कृपा से तुम जान पाओगे जाकर। ये दोनों बातें भगवान ने बता दिए जाकर। मैं जैसे जैसे कहता जाऊं, इस रहस्य बता रहा हूं, तो रहस्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते। ये पहली बता दी भगवान ने 2 श्लोक में पहले पीछे, तब ये 4 श्लोक ज्ञान शुरू किया उन्होंने जाकर। तो 3 श्लोक हो चुके हैं, 4था श्लोक है एतावन जिज्ञासम तत्व जिज्ञासन आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अगर ये 3 बातों का रहस्य कोई जानना चाहता है तो उसे एक काम करना पड़ेगा। एतावन
तत्व जिज्ञासा। देखो, तत्व की जिज्ञासा करना चाहते हो कि वास्तव में इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, इसके ये संसार देख रहे हैं, इसके पीछे कौन है, इसके जिसमें संसार को उजालामान सूर्य करता है, सूर्य में कहाँ से शक्ति आती है? ये सब भगवान का अहम सर्वस्व प्रभु। ये सूर्य है, इसमें सूर्य नारायण बैठते हैं, तभी सूर्य नारायण बोले जाते हैं। सूर्य में गति नहीं है। सूर्य भगवान श्री कृष्ण अपने एक नारायण अंश से इसमें विराजमान, जैसे सबके हृदय में नारायण परमात्मा भगवान एक अपने अंश से विराजमान होते हैं, तभी हम तुमको सत्ता बोलने चलने फिरने की सारा सब कुछ आ रही है। और संसार बनाती है, संसार को देखने के लिए वस्तु तो चाहिए, है ना। तो सूर्य में बैठकर भगवान नारायण पांचवें स्कंद वर्णन आता है, अपने एक विभूति से उसमें ये चलाते हैं सबको। कितना प्रकाश आता है। हम देखते सूर्य लाइट लगा रहा है सब जाकर के, इन्हें ये पता नहीं है जाकर के इसमें हमारा उनके प्रति भी कोई दायित्व है ना। ऐसा नहीं मतलब उनको कोई मतलब नहीं। अभी बिजली करो, अब पहली तारीख आ रही, बिल नहीं भरोगे जितना तुमने यूज किया है ना। तो बिल नहीं भरोगे तो भयभीत तो होगा बिजली वाले जब निकलेंगे यहाँ से जाकर के। तो सूर्य से सब में एनर्जी आती है पूरे ब्रह्मांड में, समझ। सूर्य से बारिश होती है, सूर्य से सब चलता है सारा सब कुछ जाकर, शरीर पालन, अन्न पानी सब कुछ। वर्षा नहीं होगा क्या खा लोगे तुम जाकर? सूर्य का प्रकाश नहीं निकले, अभी देखो 2-4 दिन नहीं निकले तो कहते ढेर होना शुरू हो जाएगा, सुखा लो कपड़े सारा। तो भगवान एक अंश होकर के जीवों को पालन कर रहा है, सूर्य को होकर के। ये सारा रहस्य कोई जानना चाहता है तो वो क्या करे, एतावत् जिज्ञासा। देख लें, शास्त्र में पहले ही बताया गया है मनुष्य शरीर क्यों बनाया गया, जिज्ञासा के लिए। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य शरीर में आ गए ना, अब तुम्हारा एक ही काम है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान कौन है, किसने ये सारा सब बनाया और हमारा उसके प्रति क्या दायित्व है। केवल मनुष्य शरीर इसलिए बनाया गया समझा कर। अथ इति ब्रह्म जिज्ञासा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो ऐसे ने जिज्ञासा करके अन्य जिज्ञासाएं करते हैं, कहाँ खाने को बढ़िया मिलता है, कुछ नहीं होटल पूछते हैं, फलाना ठिकाना, सब जिज्ञासा करते रहते हैं। तो ये इंद्रिय तृप्ति की जिज्ञासा कर रहा मनुष्य। ये जिज्ञासा बंदर भी करते, सब जगह ढूंढते ना, सब जगह कहाँ मिल जाएगा, रात को सोने को कहाँ बढ़िया मिल जाएगा जाकर के, कहाँ खाने को मिल जाएगा जाकर से। वो छीन झपट खाते हैं। हम बेईमानी करके कागजों में हेरा फेरी करें कर लेते हैं अपने जाकर। वो कहते हैं हम चोर नहीं हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे भोग नहीं लगाता वो चोर है और पापी भी है। तो मनुष्य विशेष दायित्व आ बैठता है। सही, जिसको जितना अधिक सुविधा दी जाती है उसमें जिम्मेदारी भी ज्यादा होती ना। बैंक में अगर कोई घोटाला हो जाए तो चपरासी के लिए चाटी माटी मार दी जाएंगे, भागे से। लेकिन मैनेजर को पुलिस हथकड़ी डाल, क्योंकि उसको सुविधा ज्यादा दी गई थी। चपरासी दिया गया था, मकान दिया गया था, सब कुछ दिया गया था, इसलिए वो जिम्मेदार होता है सब जगह। तो ठीक इसी तरह से बंदा छीन झपट खा जाए उन पर वो नहीं आएगा, कुत्ता मांस खा जाए उस पर जिम्मेदारी नहीं आएगी जाकर। मनुष्य खावे, चौराहे पे जाए, गधा पार कर जाए रेड लाइट, पुलिस चालान करेगी उसका। और तुम गाड़ी लेके करो कि गधा भी तो हो गए, तो हम भी जाएंगे। तो देख लो वहां क्या तुम्हारी स्थिति हो जाती जाके तत्काल। तो जिज्ञासा करना चाहिए मनुष्य जीवन में। यही भागवतम प्रथम स्कंद में बात कही, जगह जगह भी बात कही जा रही। जिज्ञासा करने सब चीज मिलती है, खोजना पड़ता है। जैसे सेक्टर में फलाने सिंह के मकान कहाँ है, खोजते ना खोजते, वहां चले जाओ, वहां से पीछे जाना, फिर वहां मुड़ जाना, फिर वहां और पूछते जाकर के ये बात बताई थी उस बिल्डिंग के पास, फिर और पूछो किसी से। मतलब जिज्ञासा है ना, स्वाभाविक बनाए इसीलिए जिज्ञासा। इसका श्लोक भी है भागवतम में, कामस्न इंद्रिय प्रीतो लाभो जीवे तो जीवत, कामेस्न इंद्रिय प्रीतो लाभे जीवे तो यावता जीवस तत्व जिज्ञासा नास्तो अच्छे कर्म भी।
देख, मनुष्य जीवन मनुष्य इसीलिए बना है जिज्ञासा के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। शास्त्र कहता है अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए बना हो तो फिर नरक क्यों बनाए जाते हैं? 88 हैवी प्रकार के 90 नरक हैं जाकर के, 30 तो 28 तो वैसे हैं हैवी, फिर उनकी शाखाएं हैं बहुत सारी। कामस ने इंद्रिय प्रीतो लाभ हो जीवस तत्व जिज्ञासा। जीवित जो कभी मरे नहीं, वो क्या चीज ढूंढना चाहिए, कहां जाना चाहिए, इसके लिए मनुष्य बनाएगा जाकर। कामस ने इंद्रिय प्रीतो जीवित, कामस ने इंद्रिय प्रीतो लाभ जीवित तत्व जिज्ञासा। जीवित जो कभी मरण न हो, मरने की बड़ी खतरनाक स्थिति अभी आती है, आंखें पलट जाती हैं, किसी का शरीर छूटे तब देखो। इसमें सुधार किया, मनुष्य जीवन में सुधार किया जा सकता है जाकर, तो उसकी खोज करना चाहिए जाकर के। किस पे ये 4 चीजें लागू नहीं होती हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि केवल भगवान पर लागू नहीं होती जाकर, तो उसके बारे में सुनना है तुमको बस सब जाकर। कुछ लोग की प्राप्ति होती है, चले जाओ जो जगह। तो स्वस्थ जीवन की जिज्ञासा करना, स्वस्थ जीवन जिसमें ये 4 चीजें नहीं चलती हूँ, हम तुम्हारा स्वस्थ जीवन नहीं है। अभी बीमार हो, कल ठीक रहे, 2-4 दिन रेफर हो गए सब जगह, ये स्वस्थ जीवन नहीं है। ये पंचभूत मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए इसमें उपाधियां चलती रहती हैं, वो समस्याएं चलती रहती हैं। तो इसके लिए मनुष्य बना। तो जिज्ञासा, तो यही बात यहां बता रही है। एतावन जिज्ञासा, 3 श्लोक जो बताए, इनके अगर कोई जानना चाहता है ये सब कैसे होता है, भगवान देव की चतुर्भुज में प्रकट हो गए, फिर तत्काल बालक बन गए, श्री कृष्ण 2 भुज रूप में बन गए, ये रहस्य नहीं जान पाता कोई जाकर, जब तक भक्ति नहीं करोगे जाकर भगवान सब रहस्य बता दे, सब जान जाते सब जगह। प्रेमांजन श्रुत विलोक ब्रह्मा जी कहते हैं एतावन जिज्ञासा तत्व जिज्ञासन आत्मना, तत्व जिज्ञासा आत्मना ये जीव। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तस्यात् सर्वत्र सर्वदा। और कैसी जिज्ञासा करें, किस तरह से? अन्वय सीधा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, ये 2 तरह के मतलब इसमें जीव ऐसी तत्व जिज्ञासा कर सकता है जाकर। तो सीधी सादी है भक्ति योग, और इनडायरेक्ट नवदीक्ष भक्त को देखो ये भगवान है कि नहीं। कल हमने श्लोक बोला था, गजेंद्र के श्लोक बोला था, सो अहम विश्व सजम विश्वम अविश्वम विश्वम विश्वभेदसम। देखो गजेंद्र बोल रहा है स्तुति जाकर, सो हम विश्व से, जिसने विश्व की सृजन किया है, किया ना, नदियां पर्वत कैसे कैसे नदियां निकाली गई, नदी जा रही है और साइड में देखो कैसे कैसे उनकी बाउंड्री वॉल दीवार मजबूत है, क्योंकि आदमी ने बनाई है। नदी तो नदी फैल जाती, सब बह चली जाती, सारा सब घाटी बनाई गई साइड में जल को रोकने के लिए। कितनी विशाल नदी, जल अपार जल, सूर्य चंद्रमा पर्वत नदी, है ना, कितना सारा ठंडा पूरा ब्रह्मांड कर दिया। हम तुम थोड़ा ऐसे चलाओ कितना बिल आ जाता है, उसकी शक्ति देखो सारा से जाकर, सारा ब्रह्मांड ठंडा कर दिया जाकर, और दिखता नहीं हो कहाँ है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सात सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र सब समय सब जगह सर्वदा सदैव, मतलब भक्ति, भक्ति योग के द्वारा नवदा भक्ति को अपनाओ, ये अंग है। इसमें अंग बता रहे भगवान, उसका अंग क्या है उसको जानने का, तीनों पीछे श्लोकों के बारे में। तो उसको ये करना पड़ेगा जाकर जगह जगह भक्त्या, तो भक्त्या माम अभिजानाति यावं चास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। तो भगवान से जुड़ जाओगे जाकर के, ज्ञान प्राप्त, भगवान अपने आप ये सब ज्ञान हो जाता है। सारा शास्त्रों ज्ञान यही है,
कि अपने स्वरूप में स्थित होकर के हम दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, उन्हीं की प्रत्येक वस्तु है, उनकी सेवा में नियोजित करना है। इस ज्ञान में शुरू करो तुम, मैं सारा ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तद बुद्धि तदात्मना तदनिष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपनावृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। गीता में भगवान कहते हैं जब बुद्धि सही से अच्छी 100% कि यही बात है, भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, तब पूरी बुद्धि के साथ में उसमें लगता है, जुटता है कि शरीर को माध्यम से भगवान प्राप्ति, इसके लिए अन्न पानी व्यवस्था करना पड़ेगी। पता ना, जैसे कोई दुकान खोलना चाहो तो हमें ये जुटाना पड़ेगा, वो जुटाना पड़ेगा, पता ना, कोई गाड़ी कुछ भी तुम देखो उसके लिए ये सामान लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, लगाते ना, बुद्धि लगाते सब। अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी खरीदेंगे, फिर उसका वो बनवाना पड़ेगा, ये बनवाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब ये बात सोच लो कि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है, इसका और कोई औचित्य नहीं है, और बुढ़ापे के लिए नहीं बैठे रहना चाहिए, कभी भी छूट सकता है, ये भी बताया जा रहा, सावधान। और रह भी गए बुढ़ापे तो अब तो इंद्रियां सब जवाब दे गई, न सुनाई दे रहा न कुछ। बहुत से कहते प्रभु हम बस वृंदावन आएंगे, 2 साल रिटायर रह गए, तो 58-60 साल में रिटायर हुए, है ना। 1-2 साल और लग जाते, चलते चलते सोचते भी हैं। पहले तो ये जन कहते कहते ऐसे ही चली जाती हमारी सब, ये बात जन कितने कह के हम देख सुनते रहे। बस प्रभु जी हम फ्री हो जाएंगे, लड़की शादी करते हैं, फ्री हो गए, है ना। तब दूसरा एक नई आंख पीकर खुल जाता है करके, बस ये थोड़ा सा रह गया। तो सात सर्वत्र सर्वदा नवदा भक्ति का सदैव इसके अंग हैं। अब देखते हैं, हम अपना थोड़ा बताना चाहते हैं, है ना। भक्तों से विधि सीखना चाहिए जाकर, मनमान ढंग से चलोगे करते रहो सब उठपटा। जब जगने के समय तब तुम सोओगे, सोने के समय तब तुम जगोगे, है ना। 1 घंटा लेट हो जाए, सारे 24 घंटा तक तुम लेट ही काम होते रहेंगे, तुम्हारे सब काम लेट चलेंगे। 1 घंटा, हर घंटा एक काम लेट चलेगा सब जगह। तो नवदा भक्ति, सवेरे जगो सबसे पहले, इसमें बोरियत नहीं होती है, आत्मा के लेवल पे होती है। शरीर बुढ़ापा आ जाता है, रिटायरमेंट कर दिया, भागो चलो यहां से, थकान हो जाती है, इसलिए हटा दिए जाते सब जगह। लेकिन आत्मा में थकान नहीं होती जाकर, देख सकते थे, है ना। हमसे तुम काफी तगड़े हो, शरीर में सब बात में नव यौवन हो, इतना वजन नहीं उठा सकते अभी तुम जितना उठा लोगे। लेकिन सवेरे 4 बजे जग करके और नहा के डेली भगवान के लिए आरती गाना, शंख फूंकना, महामंत्र कीर्तन करना, पूजन करना, ये आत्मा लेवल पर होती जाकर। हम देखते 4 बजे दबोच लिए जाते हैं तमोगुण और रजोगुण के द्वारा, ऐसे जीव दबोच लिए जाते हैं, माया पकड़ लेती है, खड़े नहीं हो सकते, सतोगुण प्रबल नहीं होगा, उठे खड़े हो जाते बलवान लोग। तो 4 बजे से जग जाना चाहिए जाकर के, है ना। 6 बजे तक 2 घंटे हो गए, उसमें देखो हम सब आरती कीर्तन, है ना, सब कुछ हो जाता है, पूजन हो गया भगवान का। जगते साथ सबसे पहले इन आंखों से भगवान का दर्शन पूजन करना, यही गोपियां करती थी भागवतम। सबसे दही नहीं मथती थी, भागवतम लिखा है, पहले पूजन करती थी भगवान का, तब दही मथती थी। तो कैसे मथती थी मालूम, या दोहने अवहनने, अवहनने धान कूटते सब काम भी करती थी घर का, और गाय दोहती थी, मथनों पले पे, और मंथन करती थी, दही का मंथन करती थी। यही उनका वैश्य परिवार में बिजनेस होता है, गाय भैंस का, मतलब दूध मंथन करना, इससे अपना जीविका चलती रहती होगी। या दोहने अवनने मथनों पले पे प्रेंक एक नारदो उक्षमान नाज आदो, मार्जन घर का सफाई करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, है ना। बच्चे को झूला झुलाते समय ये सब काम करते। गायंती चैनम अनुरक्त अश्वधीय कंठयो धन्या विजय श्रिया और क्रम चित्याना, और क्रम भगवान के यशस्वी कार्यों को गाती हुई सब काम करती रहती थी जाकर।
या समर कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम, तीनों भुवन पवित्र होता है। वो दही मथती थी, उसकी घमर की आवाज जैसे करताल बजाते हो गाते हो, दोनों मिक्स ध्वनि आकाश में जाती थी। तो इस तरह से पूजन होगा। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम, ये सुना तुमने, श्रवण होगा ना कि ऐसे करना चाहिए पूजन, सबसे पहले भगवान का पूजन करो, सुना आपने, श्रवण भक्ति होगी तुम्हारी, है ना। कीर्तन, है ना, कुछ कीर्तन करो भगवान का, है ना। जो पूजन तो तुमने किया भगवान से अपना संबंध, अब कीर्तन अन्य जीवों में तुम क्या कर सकते हो, दया करना चाहिए ना। तो कीर्तन जब करते हो तो सभी पेड़ पौधे जीव जो जो सुन रहे होंगे इसको जा करके उन सब का लाभ होता है। यहीं तक नहीं, तुम तो पवित्र होते ही, ये तरंग ध्वनि दीवारों में प्रवेश करती है, दिव्य तरंग है ना सर, बहिरंग शक्ति को डिस्कनेक्ट करती, भगाती है सबको जाकर। जैसे सूर्य उदय होते अंधेरे को भगाता है। पुनाति भुवन त्रयम, तीनों भुवन पवित्र होता है, ये दिव्य धुन जाती है। और जितना तुम कीर्तन करोगे ना, उस दिन हम समझाए थे ना, जितने हमारे भौतिक शब्द जो हम बोल चुके फालतू के ग्राम चर्चाएं, इन सब को ध्वस्त करता जाकर वो आकाश में जब जाता है सब जाकर। तो जी वाणी के देवता और मृत्यु के समय वो भी वाणी के देवता वहां, जो कीर्तन का संबंध है सीधा वाणी का, उसका स्वाभाविक भगवान का नाम आएगा आपका। कपिल भगवान ये सिस्टम बताते हैं कि शब्द से सृष्टि भई है सारा सब जगह, स्वाभाविक नियम है सीधा साधा, है ना। कीर्तन करें, फिर अपने काम धंधे वाले हैं वो जाम है, 8 9 10 बज गए, 8 बजे जाना है ना, अब जाना है। ऐसा भाव से जाओ कि मैं भगवान के लिए धन कमाने जा रहा हूँ, शरीर का पालन होगा ना, तभी तो भजन करो पाओगे जाकर ना। मकान किराया देना है, भगवान बैठे हैं, हम तो दास हैं मतलब। ऐसी बुद्धि से जाओ, बुद्धि भगवान में लगी रहे, टच वहीं से। जैसे नौकरी करते हैं हम, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, मालिक है आ जाएगा पकड़ लेगा फालतू काम करते। भगत की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावत प्राणी। इतनी सरल है, सबसे बढ़िया बात अच्छी, पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये बुद्धि बैठा लो कि मनुष्य भगवान प्राप्ति के लिए मिला है। उसमें क्या व्यवधान आ सकते वो सावधान करना पड़ेगा। मनुष्य इतनी तृप्ति लग जाए, ढेर सारी संतानें पैदा कर मारता है, फिर उनके मकान दुकान सब बर्बाद मतलब होता रहता है, जाकर व्यर्थ कामों में लगा रहता है सब जाकर, उन्हें ना कोई भक्ति से लगाता है। हाँ संतानें पैदा कर ली शास्त्र कहता है, लेकिन भक्ति से लगा दो तो तुम्हारा कल्याण होगा जाकर, छठवें हिस्से का पुण्य तुम्हारे खाते में डाला जाएगा। करेंगे खाएंगे हमें क्या मतलब से जाकर। गुरु न सस्यात स्वजना न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात। वो नहीं बने, समान वो है, स्यात मान भूव है। इन पदों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक असली पिता के बारे में ज्ञान ना हो। तो चलो होगा नहीं ज्ञान, लगाओ सबको भगवान भक्ति में, फिर बाधक नहीं है। तो इस तरह से हमारी दिनचर्या होना चाहिए। परिवार में शाम को साथ में बैठ करके, है ना, इकट्ठे हो गए शाम को आकर के हम तकेले में पढ़ लें थोड़ा बहुत, चलो छोड़ो। ऐसा भी नहीं, नारद जी के उपदेश हैं, मुख्य अथॉरिटी बता रहे, श्रवण भगवतो अभीक्षण अवतार हरि कथामृतम सिद्धा न सिद्धा काला उपशांता जन आवृता। आवृत झुंड में बैठाल के सबको इकट्ठे बुला के सबको आइए, बुला, नाराज हो तब भी बुला उनको। यहाँ तक भागवत में लिखा है, पत्नी बच्चे नहीं स्वीकार कर रहे हो, आनाकानी कर रहे हो या गुस्सा हो रहे हो, सहन करो उनको, बुलाओ, पूठ पुचकार के जैसे भी हो। यहाँ तक भागवत में लिखा है ये बात को कि तुम मुखिया हो, मुखिया को सहन करना पड़ेगा सब कुछ। मुखिया के होते जी पत्नी बच्चा के नरक में चलेगा, तुम किस बात के मुखिया थे। जासुराज में प्रजा दुखारी, सो नरप सदा नरक अधिकारी। तो इन सबको लगाए। तो भगवत तत्व जिज्ञासा के लिए मनुष्य शरीर मिला है सारा जाकर, सारे दिन शरीर के लिए पालते रहे शाम तक,
थक गए, आके सो गए, सवेरे फिर लेटरिन करी फिर चल दी अपने समझा कर। ऐसे व्यर्थ के काम में बहा के संसार से चला जाता है सारा। तो ये बात अच्छी तरह बैठा लो कि हमें भगवत प्राप्ति के करने के लिए हमें अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा। सबसे पहले शरीर है ना, मलमूत्र त्यागो, ये यंत्र है, यंत्रारूढ़ानि माया है ना। तब धन जाओ लेने, भाई ऐसे व्यस्त आवश्यकता फालतू बढ़ाओगे, ऐसे फ्रिज हमको चाहिए 10 मीटर ऊंचा, ऐसे ही हमको ये चाहिए डनलप के गद्दा, फिर तो गए काम से सब जाकर। मन कभी स्वीकार नहीं करेगा इसको जाकर। डनलप गद्दा सवेरा रजाई मखमल की मैं अच्छी ओढ़ो, अब खड़े हो रहे हो सवेरे देखो जाकर, छोड़ने की इच्छा नहीं होगी जाकर उससे। तो नवदा भक्ति कीर्तन, भगवान का भोग लगा, चढ़ा प्रसाद, बैठो, धन लाए कुछ उसमें कर दिया, कुछ भक्तों घर पे बुलाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, इसलिए मैं धन कमाने जा रहा हूँ। रूपा लिखते जाकर, इसलिए धन कमाने जा रहा हूँ। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती राजा थे, बड़े बड़े भक्त राजा हुए, सारे बड़ी बड़ी यज्ञ भगवान के लिए करते थे, सारे एक अनुष्ठान भगवान के लिए। धन कमाना माने नहीं है। तो जिज्ञासा, आज जिज्ञासा पे शब्द है मतलब सब जगह, तत्व जिज्ञासा। तो जब तक भगवान से जुड़ोगे तब तक कहीं तुम्हारा स्थायी निवास नहीं है। स्वर्ग भाग जाओ, कहीं भाग जाओ। भागवतम राजा चित्रकेतु शंकरसन भगवान से कहते हैं, या उपासित विभूतिम पराम त्वम, जो आपकी विभूतियों को उपासना करते हैं, देवी देवता भगवान की विभूतियां हैं, जो इनकी उपासना करते रहते हैं। इनकी उपासना कौन करता है? जैसे भौतिक वस्तु चाहिए, कामस्त ऋतक ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि मारी गई भौतिक इच्छाओं से, वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। उनसे मिलने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं, उनका लोक स्थायी नहीं होता है। महाप्रलय के साथ डिस्ट्रॉय कर दिए जाते। जा ये श्लोक कह रहा, या ताम विभूतिम उपास्यम पराम त्वम, नहीं, विषय त्रसो नर पशु, ऐसे श्लोक है, भूल गए। विषय त्रसो नर पशु, उनको नर पशु कहा जा रहा है। एक पशु होता है, एक नर पशु होता है। जो 2 पैर वाला पशु बताया गया, और वो 4 का होता है, वो सिंह पूंछ होता है, उसमें अच्छा लगता है। और जिसके सिंह पूंछ न हो पशु में, तो वो और भट्टा लगेगा। सिंह पूंछ नहीं है, लेकिन पशु बता रहा है। विषय त्रसो नर पशु या उपासित विभूतिम पराम त्वम, 6वें स्कंद राजा चित्रकेतु के संवाद में है। चित्रकेतु राजा शंकरसन भगवान से कह रहे हैं, विषय त्रसो नर पशु या उपासित विभूतिम पराम त्वम, न आशीष, आपके पास नहीं आते हैं, आपकी विभूति उपासना करने में लगे रहते हैं। तेषाम आशीष तद विनशति था राजकुलम, उनकी विभूतियों को दिए हुए जो वरदान वो कैसे नष्ट हो जाते हैं, जैसे राजा की सत्ता चले जाने पर। तद विनशति था राजकुलम, है ना, पार्टी से चला गया, हार गया, पता ना, उसका मंत्री पद आदि होते हैं ना बड़ी बड़ी, वो फिर घट जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, सब जाकर सब हट जाते हैं अपने आप, और बाकी हटा नहीं पड़ता सबको जाकर। उतनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, सब गाड़ पाट हटा लिए जाते सब जगह। उतनी सुरक्षा जब तक पद रहता है तब तक बड़ी सुरक्षा, सब सुविधा मिलती है सबको, मंत्रियों को, उनको, उनके किचन वालों को, सबको, सेवक नौकरों जो भी होते हैं। तो ठीक इसी तरह से देवता की उपासना करी, देवलोक चले गए, वहां रह लिया थोड़ा, महाप्रलय के समय सब नीचे आ गए, फिर सोच में चले जाओगे, फिर माँ के गर्भ प्रवेश, फिर ये सारा सब कुछ। लेकिन भगवान से संबंध जुड़ा हुआ, ये काल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो यही भगवान कहते हैं, नमाम दुष्ट दोनों मूढ़ा प्रपंचे नराधम, दुष्ट लोग, मूढ़ा, बोझा ढोने वाले, कैसे कैसे बगड़ा खींच रहे संसार का। तो ये मेरी शरण में नहीं आती सब जगह। जिस भगवान आमद का मन मना भाव मत भक्ता, मेरा भक्त बनो तुम कहीं सुरक्षित नहीं पहुंच पाओगे, रह सकते जाकर। तो यही भागवतम कहती है, दूसरा श्लोक है ना, तत्व जिज्ञासा है ना, ये शब्द आ रहा है इसमें,
भगवान कहते तत्व जिज्ञासा करो। तो दूसरा श्लोक भागवतम का मंगलाचरण का है ना, जन्मा पहला तो है जन्मादस्य तो अनवयादित्रस चारिथेषु वेगसुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति इति सूर्य, है ना, ब्रह्म जो ज्ञान दिया ये बता दिया पहले श्लोक। सूर्य तेजो वारिमराम था ब्रह्मव्यक्त तस्गो अमृषा धामना स्वयं सदा नरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि धर्मा प्रोजित कहतवो अत्र। देख लो अब दूसरा श्लोक क्या कहता, धर्म प्रोजित कहतव धर्म। इस संसार में जितने भी बनाए गए धर्म ये सब कहतव धर्म बताए गए। ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। ने क्या करने से भगवान मिलेंगे ये तो भागवतम बताएगी, गीता बताएगी। अरे समझ, तो ये मिल जाएगा, वो छिड़ जाएगा सारा। तो भगवान कब मिलेंगे जाकर के, तो ये श्लोक यहां बताए जब तक तुम ये चीटिंग वाले धर्म होते हैं सर, ये तुम्हें मिले बहका भी, मतलब ये कन्यादान करो इतना तुम्हें अच्छा स्वर्ग लोक ऊंचा मिलेगा, लेकिन ये पता नहीं तमते भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुंडे मृत्यु लोकम विसंति। ये कहा आता है सब खत्म कर लिया तुमने, भोग कर लिया उसका जाकर। अब पापी भी तो करे साथ साथ में, वो कौन भोगेगा, पुण्य तुमने भोग लिया। धर्म प्रोजित कहतवत्र परमो निर्मसराणाम सताम बीत्यम वास्तवम अस्त वस्तु। वास्तव वस्तु ये भागवतम बताती है, जिसको जानने से ताप उतरे उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाओगे। तापे यही नहीं है, स्वर्ग लोक तक ब्रह्म लोक तक सब जगह तापें रहती हैं। सूर्य का प्रकाश वहां तक जाता है ब्रह्म लोक तक, वहां थोड़ी सुविधा है अच्छी शरीर, लेकिन सब जगह समस्याएं रहती हैं। स्वर्ग में असुलो धावा बोल देते, वहां भी भगदड़ मच जाती है। तो सर्वत्र सर्वदा नवदा भक्ति सदैव इसका आचरण करे जाकर, ये भगवान बता रहे हैं। अगर तीन बातें पीछे जानना चाहते, 4 श्लोक है ना, तो चौथी में उपाय बताया भगवान ने, अंग सामग्री उसकी बताई है। ये सामग्री है नवदा भक्ति, है ना। तो इसी सामग्री से तुम स्वर्गलोक जा सकते हो, इसी सामग्री से तुम वैकुंठ धाम जा सकते हो। गाड़ी एक ही है, जाकर लापरवाही चलाओगे तो तुम खतरे में डाल देगी जाकर। तो ऐसी जिज्ञासा करें कि वास्तव में स्थायी सुरक्षित स्थान क्या है, ये जानना चाहिए। मनुष्य जीवन पूरी बुद्धि लगाना चाहिए। अगर असली आश्रय क्या है, बाकी छोटे मोटे आश्रय चलोगे सब छूट जाएंगे, सब जाकर वो खुद नहीं रहने दिए जाते हैं। सुरक्षित आश्रय है भगवान का दास बनना, यही असली ऐश्वर्य है उस व्यक्ति का। भगवान दास बनो, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तुम्हारी होगी। होती है भगवान दास बनना सब जगह। स्वामी ने रहे यहाँ पे सब भगा दिए गए सब जगह, स्वामी भगवान है सब जगह। तो ऐसा मतलब इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह से खोजे इस बात को जाकर के। तो प्रत्यक्ष है नवदा भक्ति, सीधा सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा सब जाकर, अपने अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। भक्ति करता सारे देवताओं गुण आ जाते, सब दया सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे। वो किसी का ऋण ही नहीं रहता है। मनुष्य जन्मता है 3 ऋण लेके आता है और 2 बाद के हो जाए, 5 ऋण होते मनुष्य के ऊपर, भागवतम कहती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करने लगता है वो किसी का ऋण ही नहीं रहता है और भगवत धाम चला जाता है। इसी को तत्व जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें कभी आलस नहीं करो, नित्य दृढ़ता के साथ में ये सुनते रहो। इसको सर्वत्र सर्वदा ये बताई जा रही है इसमें, सर्वत्र सब जगह। ऐसा नहीं कि यहाँ करे तो वहाँ जाए, तो वहाँ नहीं करने जा करके दूसरी जगह कहीं गए। सब जगह भगवान के भक्ति का अनुगमन करना चाहिए, किसी स्थान पर जहाँ भी कहीं जाते हो जाकर। इसलिए भगवान कहते भी गीता तस्मा सर्वेषु कालेषु माम स्मरण,
जीव भूला है, हम तो और कुछ बात नहीं। ये भागवतम में यही जगह बात आई। ये अर्जुन ने जब गीता सुनी तो बाद में यही बताया, स्मृति तो प्रसाद है, आपकी कृपा से मुझे याद आ गई बस। अभी हम तुम भूले हो भगवान को, है ना, तो कहो तो एक सेकंड में आ जाए, याद आ जाए, और नहीं तो चले जा रहे जन्म को जन्म। भागवतम चौथे स्कंद में महाराज पृथु जब भगवान प्रकट हुए उनकी यज्ञ में, तो भगवान की एक प्रार्थना कर रहे हैं पृथु महाराज, उनकी भगवान के अंश अवतार है ना। क्या बोल रहे हैं, ये स्मृतिवादी बात जो बताई जा रही है, यही गड़बड़ी है बस हम तुम्हारी। इसलिए 24 घंटा स्मरण करने का अभ्यास करो भगवान को बस, और मुक्त हुए, नहीं तो भगवान के साथ में हो गए वैसा कर। जिसने अभ्यास नहीं किया वो अंतम नहीं सफलता पा पाएगा। तो क्या कह रहे हैं, सवोत्तम श्लोक महत मुख च्युतौ, जी बात बता रहे हैं। शुद्ध महात्मा से जब कथा सुनी जाती है, सब उत्तम श्लोक, जिनका उत्तम श्लोक के द्वारा गुणमान किया जाता है, वो कहानी कविता नहीं बोलते हैं, श्लोक के द्वारा भगवान के शेष स्थापन करते हैं। इसलिए अपने प्रपात को देखो, कोई भी लेक्चर सुनना, पहले श्लोक बोलेंगे तब उसको क्लियरेंस करेंगे जाकर के, या बोल देंगे तो श्लोक के द्वारा उसकी सर्टिफाई कर देंगे जाकर के कि हमने अमुक जगह इसके अंडर में बोला कह करके। अरे बस सर्वोत्तम श्लोक, इसलिए हमें कुछ कुछ थोड़ा अपना शौक है, श्लोक के द्वारा ही बोलूंगे जाकर के, अपना कुछ नमक मिर्ची नहीं मिलाएंगे। ये तो भगवान ज्ञान असीम है, जैसे आकाश असीम है, सभी उड़ते हैं, चिड़िया भी उड़ती हैं, बाज भी उड़ते हैं, सब जिसको जैसी क्षमता है। कोई ऐसा कहे कि हम पूरा तत्व से भगवान के बारे में जान गए तो मूर्ख ही है वो सब जाकर। ब्रह्मा 10,000 कितनी हजारों वर्ष तपस्या की तब ये जान पाए कि भगवान महान है। इतना ब्रह्मा तब जान पाए, ब्रह्मा की बुद्धि है ना। हम बहुत क्या क्या लिखते रहते सब जाकर रस मर्मा की। तो चलो जो भी हो, तो क्या कह रहे थे आप, ये भी क्या बात बता रहे थे? तत्व से जिज्ञासा। हाँ वो तो प्रसंग है पूरा लंबा। स्मृति, स्मृति पर चर्चा चल रही है, हम तुम भूले हो भगवान को। तो महाराज पृथु बोल रहे हैं, सवोत्तम श्लोक महत मुख च्युतौ, मुख से जो निकलता है शुद्ध महात्मा के, कि जिसकी ये भावना है कि ये कैसे भक्त बने, सभी इन्हें कैसे भगवान की तरफ मोड़ है, इनको सारे दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है संसार में, है ना। तो उसको महात्मा कहा गया, भगवान की तरफ मोड़ने के, जब इस भावना से प्रवचन किया जाता है। सर्वोत्तम श्लोक महत मुख च्युतौ भवात पदाम्बोज सुधा कण अनिला। देखिए, भवात आपके चरण कमल की जब ये धारा बहती है, सुधा अमृत, ये अमृत है, अमृत पी लो, मृत्यु नहीं होगी जाकर शास्त्र कहता जाए, तुम पीते रहो जब तक शरीर है तुम्हारा, शास्त्र कहता जाए। इस चिन्मयता को प्राप्त हो जाता है सारा सब, आत्मा का मन का आध्यात्मिकरण हो जाता है। मन नष्ट नहीं होता है, मन का आध्यात्मिकरण होना है सर। जैसे लोहे को अग्नि में रख दो तो अग्नि की शक्ति आ जाती है, लोहे में आती है ना, अग्नि के संपर्क में होने से लोहा अग्नि की क्षमता प्राप्त कर लेता है। होता कि नहीं होता? नहीं तो जला के देख लियो कि झूठ बोल रहे थे क्या था। ठीक है, आज लोहा रखना चूल्हे पे, लाल कर लेना कि देखे जो होता कि नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से मन भवत पदाम्बोज सुधा कण अनिला। अनिल माने वायु, अनल माने आग, अनिल ई की मात्रा है इस पे, अनिल, अनिल माने वायु। ये वायु जो निकल रही है, जो हम बोल रहे हैं, ये बोला जाता है, ये वायु बाहर आ रही है। जैसे टीबी का मरीज हो, कोई बोलेगा, जैसे कीटाणु नहीं दिखाई देंगे तुमको, लेकिन तुम्हें रोग हो जाएगा जाकर, उसकी वाइब्रेशन, उसके कीटाणु आते हैं। तो ऐसे भीतर जो जिसकी चेतना इस भाव से होती है कथा प्रसंग के लिए कि कैसे इनको भगवान की भक्ति में लगाया जाए, क्या उपाय बताया जाए, है ना, ऐसी भावना से तो वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे, भक्त बनोगे जाकर। और जब ये भावना है इनसे कैसे धन बैठा जाए, फलाना ढिकाना, हमारी बाबा को तारीफ हो जाकर कैसे इन लोगों को ऐसा प्रसंग सुनाया जाए हमारी तारीफ होने लगे।
तुम्हें पता नहीं कि निर्माण में हुआ जिस संग जो भगवान गीता में क्या बात कह रहा है, सावधान। तो इस श्लोक की तरफ ध्यान नहीं रहता है। तब क्या होगा? स्मृति पुनः विस्मृति तत्व वर्तनाम स उत्तम श्लोक महत मुकुचितो भवात पदाम्बोज सुधा कण अनिल। स्मृति पुनः विस्मृति, जो विस्मृति हम अनादिकाल से, स्मृति पुनः पुनः आएगी, स्मृति आएगी। इस ज्ञान जैसे हृदय में प्रवेश करेगा, जाकर बटन खुलेगा वहां से जाकर। तुम किसके हो? तुम संसार के नहीं, तुम भगवान के हो। संबंध जोड़ लिया तुम जाकर, अब पक्का करते चलो इसको, छोड़ना नहीं संबंध इसको जाकर। स्मृति पुनः विस्मृति तत्व वर्तमान, वर्तमान में रास्ता, जो भूल गए तुम रास्ता, ये पुनः उसी रास्ते पा जाओगे तुम जाकर के। कोई योगी नाम किम अलंबरे, कोई योगी नाम, कोई योगी नाम, भक्त नहीं। हमें और क्या वर चाहिए जाकर के? आपकी सदैव कथामृत श्रवण मिलता रहे पान करने के लिए। ये कौन मांग रहा है? पृथु महाराज, जो भगवान का अंश अवतार, जैसे व्यास जी, नारद जी, उसी ग्रेड के पृथु महाराज हैं, लेकिन सबसे हेड विष्णु भगवान है, उनसे ये मांग रहे जाकर के। ये साधन नहीं मिलते जाकर के। सही से भगवान को यही मांगो कि जब भी हमारे कान, जो भी हमें भगवान कृपा कर, हमें आपकी कथा मिले बस। ये भी नहीं कहते हमें आपका दर्शन हो, कथा में ताकत है अपने आप जाकर के। शुद्ध हो गए तब देख पाओगे भगवान को जाकर। तो इसी क्रम में नित्यम भागवत सेवा के लिए कहा जाता है। सेवन करो, पढ़ो रोजाना, श्रवण करो इसका भागवतम को जाकर, सुनने सारी स्थिति बदल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें दृढ़ता के साथ में 1 घंटा नित्य प्रति भगवान के बारे में सुने तो सीधे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट ये भगवान रहस्य बचा चुके हैं भक्तियों के द्वारा। ये सारा रहस्य तुम जान जाओगे मेरे से। ठीक है, जय श्री राधा माधव की जय।